गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। देखिए अपन यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 का एक क्वेश्चन और रह रहा था। 3.3 का प्रश्न संख्या है 12। 12वां जो प्रश्न है, यदि a बराबर एक कोई आवेश दे रखा है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ये कोई आवेश है तथा a प्लस a का परिवर्त बराबर i हो तो अल्फा का मान ज्ञात करो। तो अल्फा का मान है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एबीसीडी का क्वेश्चन है जिसमें अपन पहला ले रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए का आंसर है पाई/6, बी ऑप्शन है पाई/3, सी ऑप्शन है पाई और डी ऑप्शन है 3π/2। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप आव्यूह ए बराबर तो यह है आपका अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ए का परिवर्त क्या होगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, दोनों का योग किसके बराबर है, i के बराबर, तब a प्लस a बराबर i। यहाँ पर आव्यूह ये है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा बराबर i1,0,0,1। ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, cos अल्फा को जोड़ेंगे 2 cos अल्फा, इसको जोड़ेंगे माइनस का sin अल्फा प्लस sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा को जोड़ देंगे 2 cos अल्फा, ये तो कट जाएंगे, बराबर 1,0,0,1। यहाँ पर 2 cos अल्फा 1 0 0 2 cos अल्फा बराबर 1,0,0,1। ठीक है, तब यहाँ पर 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर 1/2। तुलना करा देंगे, तुलना कराने पर तो क्या आ जाएगा, चूंकि cos अल्फा बराबर cos में होता है पाई/3 बराबर 1/2 का मान। ठीक है, तो cos पाई/3 तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, पाई/3। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा पाई/3। ठीक है, तो अब आपने देखा कि आव्यूह ए दे रखा है और आव्यूह ए का परिवर्त दोनों को जोड़ना है और i के बराबर। i का मतलब होता है इकाई आव्यूह, जितनी कोटि का यह है उतनी कोटि का यह निकलेंगे। तो 2 कोटि का था तो 2 कोटि का आव्यूह ले लिया और दोनों को तुलना करवा दी जोड़ करके, तुलना करवाई तो अल्फा का मान आ गया पाई/3।
इस तरीके से अपन ने इसको करा। इसके बाद में अपन प्रश्नावली 3.4 की बात करते हैं, अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। टॉपिक है अपना अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं लगा करके एक व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रम अवयव A इनवर्स ज्ञात करेंगे। देखिए कुछ नियम, कुछ परिभाषाएं हैं। अपना टॉपिक है अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया। अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया, ठीक है। प्रारंभिक संक्रिया तो इसमें बात करते हैं पहले हैं। देखिए इसमें आप जब सवाल करो तो संक्रियाएं या तो पंक्ति पंक्तियों पर लगाइए या स्तंभ स्तंभों पर संक्रिया लगाएं। 6 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, 3 पंक्तियों पर और 3 स्तंभों पर। मैं दोनों को मिक्सअप एक ही नियम के तहत लिख रहा हूं कि दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। 6 संक्रियाएं होती हैं। उनमें से पहली संक्रिया की बात करते हैं कि आप किसी भी पंक्ति को, एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पर और एक स्तंभ को दूसरे पंक्ति पर परस्पर पंक्तियों का भी और परस्पर स्तंभों का भी क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। तो अपना जो पहला नियम है वो है किसी भी दो पंक्तियों, किसी भी दो पंक्तियों या अथवा जो नियम पंक्तियों के लिए है वही नियम आप स्तंभों के लिए भी लगा सकते हैं। 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय का परस्पर विनिमय कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आर आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ या आयवा कॉलम और जेवा स्तंभ, आरवी कॉलम और जेवा कॉलम का मतलब स्तंभ। आई और जे के स्थान पर यह संख्याएं हैं कि आप जैसे R1 है, सवाल में वहां क्या आएंगे, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के स्थान पर अदला बदली कर देते हैं, विनिमय कर देते हैं, उसके स्थान पर उसके स्थान पर उसके। ऐसे यहाँ पहला नंबर का कॉलम तीसरे नंबर के कॉलम से, चाहे तीसरे नंबर का कॉलम चौथे नंबर के कॉलम से, किसी भी कॉलम को आप इसमें बदल सकते हैं। ये अपना पहला नियम है, विनिमय, परस्पर विनिमय कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अलग क्वेश्चन करेंगे जब चीज समझ में आ जाएगी। फिर है कि अगला है सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करते हैं। किसी सेकंड नियम है किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को एक शून्योत्तर संख्या से
गुणा किया जा सकता है। किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को एक शून्योत्तर संख्या से गुणा किया जा सकता है। तो आप किसी पंक्ति या स्तंभ को गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि आरवी पंक्ति को संक्रिया लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई के अचर संख्या है, उससे गुणा कर दिया शून्योत्तर संख्या से आर आई, मतलब पहले नंबर की पंक्ति को 2 से गुणा करने पर या तीसरे नंबर पंक्ति को 8 से गुणा करने पर तो गुणा कर सकते हैं। या कॉलम को भी इसी तरीके से आए हुए नंबर का जो कॉलम है उसको के से किसी भी अचर संख्या से एल से कर लो, एल से पी से कर लो, पी आर पी सी आई, किसी भी अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं। 1/2, 1/17 जैसे भी अपन को आवश्यकता पड़ेगी किसी भी अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं। तीसरा नियम है किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ को एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करके अन्य पंक्ति या स्तंभ जोड़ा स्तंभ में जोड़ा जा सकता है। जैसे समझ लीजिए कि आरवी पंक्ति को के से गुणा किया और जेवे स्तंभ में जोड़ दीजिए। ठीक है, उसको किसमें जोड़ दें? जेवे स्तंभ में जोड़ दें। जोड़ना या फिर सीआई में जो कॉलम है उसमें के से गुणा करके और सी जे, आई और जे यहाँ पर संख्याएं हैं, आई व जे बराबर होता है 1 2 3 4 संख्या। आई व जे का मतलब क्या है? संख्याएं हैं, इससे व्यक्त करते हैं, जोड़ सकते हैं किसी अन्यत्र पंक्ति में स्तंभ में गुणा करके जोड़ा जा सकता है। ये अपने नियम है। प्रारंभिक संक्रिया लिखी हुई हैं बुक्स के अंदर, उसमें 3 है, वैसे 6 हैं, तो 6 को अपने पंक्ति या स्तंभ, एक में कितने आ गए? 2। जो कार्य पंक्तियों के साथ कर सकते हैं वही कार्य स्तंभों के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अपना है पहले से लेकर के 17वें तक के क्वेश्चन एक ही तरीके के सारे प्रश्न, बस केवल आपको कैलकुलेशन करके और हल करना है। यहाँ पर सवाल को रटने की बजाय कैलकुलेशन पर ज्यादा निर्भर करता है। कोई रटने की चीज नहीं है, रट के आप एक सवाल नहीं कर सकते, केवल समझ करके ही कर सकते हैं। यहाँ पर तो देखिए पहला
1 से 17 तक आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है, आव्यूह का 1 से लेकर 17 तक के आव्यूह का व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है, यदि उनका अस्तित्व है, तो प्रारंभिक संक्रिया, प्रारंभिक रूपांतरण लिखो चाहे संक्रिया लिखो, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है और प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करके हल करना है सवाल। या तो आप लिखे प्रारंभिक संक्रियाएं या फिर रूपांतरण लिखे, एक ही बात है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वह है आपका आव्यूह दे रखा है, वह है 1 2 - 1 3। ऐसी स्थिति में इस आव्यूह में को अपन करेंगे हल। तो लिखेंगे माना कि a बराबर, इसका नाम लिख दिया अपन ने a -1 3। ठीक है, तब प्रारंभिक संक्रिया, प्रारंभिक संक्रियाओं के लिए क्या होता है कि a बराबर IA होता है। आपको पता है इकाई आव्यूह को a से गुणा करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपन ये लेकर के चलेंगे। जानते ही हैं I को a से गुणा करेंगे a ही आएगा। I क्या है? इकाई आव्यूह है। तो यहाँ पर ऐसे कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर इसे मान रखिए और कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन है इसकी कि यहाँ 1 2 -1 3 ये आव्यूह a दे रखा है। इकाई आव्यूह जानते हो, उसी क्रम का आव्यूह लेंगे 0 1 0 1 0, ये a है। आपको तो यहाँ पर कैसे जैसे संक्रिया लगाइए और एक ही उद्देश्य रखिए कि आपको यहाँ पर इकाई आव्यूह बनाना है। क्या बनाना है? इकाई आव्यूह बनाना है। तो आप उसके हिसाब से संक्रिया लगाइए। मैं यहाँ पर संक्रिया लगा रहा हूं R1 पहली पंक्ति के स्थान पर। क्या संक्रिया लगा रहा हूं? यहाँ पर 1 है, R1 पहली पंक्ति, ये पंक्ति है, इसमें संक्रिया लगा रहा हूं R2 प्लस 3R1। R1 को 3 से गुणा करते हैं, यहाँ 0 लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? 0। अब 0 कैसे आएगा? यहाँ तो 3 है, इनको आपस में जोड़ते हैं तो नहीं आता है। यहाँ पर अगर 3 आ जाए माइनस का तो इसको किससे गुणा कर दें? पहली पंक्ति को 3 से, इसे यहाँ 3 हो जाएगा और फिर जोड़ देंगे R1 के स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा? जैसे कह रही है संक्रिया वैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि R1 के स्थान पर R2 को प्लस करना है, पर R1 को किससे गुणा करना है? 3 से। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 5। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे -3 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0।
ठीक, और यहाँ है आपका 2 और 3 बराबर। ऐसी प्रक्रिया यहाँ करनी है कि R2 को जोड़ना है, R2 में 0 है, R1 को किससे गुणा करना है 3 से, तो 3 आ गया, और जो 0 जोड़ देंगे तो 0 रहेगा। यहाँ पर देखिए इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 0 और 1। जो अपन को R2 में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। एक बार सवाल ऐसा लगेगा अटपटा सा, कठिन की कोई चीज रटनी है क्या, तो रटनी नहीं है, आपको यहाँ पर उद्देश्य है कि इकाई आवी बन जाएगा। अब इकाई आवी बनेगा तो यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ पर कैसे करें कि यहाँ तो 0 हो जाए, यहाँ कितना आ जाएगा 1। अपन संक्रिया लगा रहे हैं कि इसको 1/5 से गुणा कर दिया जाए। R1 संक्रिया 1/5 R1 वाली जो पहली पंक्ति है उसको 1/5 से गुणा करते हैं। आप और भी कोई सवाल, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी तरीके से सवाल करें। ये अपन पर निर्भर करता है कि अपन किस तरीके की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अपन जानते हैं कि यहाँ केवल इसको आपको इसमें बदलना है, इकाई आवेग को लेकर के आना है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 0 2 और 3 ऐसे कैसे बराबर, यहाँ पर 3/5 और 1/5 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये दूसरी जो पंक्ति है इसकी बात अपन कैसे करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं और इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ 3 में से इसको घटा देंगे, 0 में से क्या संक्रिया लगा रहे हैं R1 तो बदल गया, अब R2 के स्थान पर लगाइए R2 संक्रिया R2 माइनस R2 में से घटाना है 2R1, तो R1 को 2 से गुणा करके तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पर पहली पंक्ति ऐसे के ऐसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आपको R2 को करना है तो R2 में से घटाना है, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, कि इस नियम के अनुसार R2 2 ऐसे कैसे, ऐसे लिख दो, फिर कह रहा R1 को 2 से गुणा करो, तो R1 को 2 से गुणा करेंगे और घटाएंगे तो -2, फिर यहाँ पर 0 3 नहीं 3 -0 आ जाएगा, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा बराबर। पर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप स्वयं देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पर आ गया कि R1 को 2 से गुणा करके इसमें से घटाना है, तो पहली पंक्ति तो ऐसे कैसे, इनमें तो कुछ करना नहीं है। अब ये संक्रिया जैसे कह रही है वैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसका मान है 0 माइनस R2 का मान है 0 माइनस 2 इंटू 2 से गुणा करेंगे 3/5 को, तो कितना आएगा 3 दूनी 6/5 माइनस के आगे 3 दूनी 6/5। ठीक है, फिर देखो यहाँ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसकी तरह, 1 है ऐसे कैसे 1 -2 R1 को गुणा करेंगे तो 1/5, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो क्या करोगे 1 माइनस 2 एकम 2 और बटे में 5, तो घटा लीजिए 5 वैसे 5 -3 2, कितना गया 3/5। ठीक है, ये आपका A साथ में है, इसलिए मैं कह रहा था इसको एक स्टेप फिर बढ़ गया 0 3 बराबर यहाँ पर 3/5 1/5 -6/5 और 3/5। अब बात यह है कि सब आगे पर यहाँ परेशानी आ रही है, यहाँ 3 की जगह कितना आना चाहिए 1, अब 3 हटेगा कैसे, फिर कोई गुणा करने से तो हट नहीं रहा, जो गुणा करके जरूर घटाए। आपको इसको पंक्ति नंबर 2 है, इसको 1/3 से क्या कर दीजिए गुणा, जिससे ये हट जाए। तो मैं लिख रहा हूँ R2 संक्रिया
1/3 R2 से गुणा कर देंगे 1001 बराबर यहाँ पर आ गया सर 3/5 1/5 यहाँ गुणा करेंगे। अब बताइए कि कार्य है, कैलकुलेशन थोड़ी स्टिक रखनी पड़ेगी इसमें और कुछ नहीं है। जोड़ बाकी भिन्नों के अगर अच्छे हैं तो आपको ये सवाल बिल्कुल सरल लगेंगे, और भिन्नों के जोड़ बाकी करने में परेशानी आ रही है तो इसका मतलब अपनी मैथ बहुत कमजोर वीक है। ऐसी स्थिति में आपको 1/3 से इस पंक्ति को गुणा करना है। तो 1/3 से गुणा करके कट गया, कितना है -2/5 -2/5 आ गया। फिर आपको यहाँ पर 1/3 से गुणा करना है, 1/3 गुणा 3/5, 3 से 3 कट गया तो 1/5। इस तरीके से ये a है, ये i आ गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखें 3/5 से डायरेक्ट लिख दो a इनवर्स, इस a को इधर लाओगे तो a इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये आपका a इनवर्स आ गया कि a इनवर्स का यहाँ पर अस्तित्व है, आपको a इनवर्स प्राप्त हो गया। तो प्रारंभिक संक्रियाएं, थोड़ा सा क्या है कि एक दो सवाल देखेंगे उसके बाद में समझ में आ जाएंगे कि ये संक्रियाएं हैं जो आप और भी शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं, या अन्य कोई संख्या से गुणा जोड़ बाकी करके आपको कोशिश ये करनी जो आव्यूह a दे रखा है इस आव्यूह को अपन इकाई आव्यूह में बदलना है। लास्ट में इकाई आव्यूह आ जाना चाहिए कि ऐसी संख्याओं से पंक्तियों में संक्रिया लगा रहे हैं तो पंक्तियों में लगाइए, और स्तंभों में संक्रिया लगाते हैं प्रारंभ में तो स्तंभों में लगा सकते हैं। लेकिन आप पंक्ति में लगा रहे हैं तो पंक्तियों में लगाएंगे, स्तंभ से आपको जोड़ना घटाना नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखो जब प्रारंभिक संक्रिया लगाएं तो आप ऐसे करें कि यहाँ पर आपको पता है -1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा। तो इसको अपन ने देखा कि इसको 3 से गुणा कर दें और इसमें जोड़ दें कि यहाँ 0 आ जाएगा। एक एक संख्या को आप आराम से 1 2 एक साथ 2 भी संख्या लगा सकते हैं। आराम से एक एक संख्या को हटा करके और आप धीरे धीरे कन्वर्ट करते हुए इकाई आव्यूह में बदलना है, और इकाई आव्यूह आने के बाद में वो आपका a इनवर्स प्राप्त हो जाता है। थैंक्स।